हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरह का रहा ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये भी समझेंगे दोस्तों कि कितनी अभी इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, कितनी हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी से कितना पैसा निकल कर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आज इस आईपीओ का पहला दिन था और अब दोस्तों इस आईपीओ के 2 दिन और बाकी हैं। कौन कौन से? 11 अगस्त और 14 अगस्त। ये बात ध्यान रखिएगा, 12 और 13 को तो मार्केट क्लोज रहेगा। सो आपके पास 11 अगस्त और 14 अगस्त वो 2 दिन है जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। जो लोग भी आईपीओ के अंदर पैसा लगा रहे हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है एट अ प्राइस ऑफ ₹197। यानी जो आपको प्राइस सिलेक्ट करना है वो ₹197 सिलेक्ट करना है और कोई भी प्राइस सिलेक्ट नहीं करना है। या तो कट ऑफ प्राइस पे आप आईपीओ के अंदर पैसा लगाएं। 76 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिलेंगे। और जब मैं कहता हूं कि 197 पर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी ₹197 पर ही हर एक शेयर को एलोकेट किया है। यानी ₹197 के भाव पर ही हर एक शेयर बेसिकली दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ₹197 का ही प्राइस जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको लगाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि कितना कितना हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी को जो बेसिकली शेयर ऑफर है वो किया गया है। तो इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि जो कंपनी के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर्स निकल कर आए उनको करीबन 45% ऑफ द इशू कल दे दिया गया है। यानी इस 45% को तो आप निकाल ही दीजिए, बिकॉज ये 45% ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स के पास जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स ने से कंपनी ने ऑलमोस्ट 396 करोड़ रुपीज रेज करें। उसके बाद दोस्तों आता है क्यूआईबी को 30% ऑफ द ऑफर दिया गया, यानी 264 करोड़। उसके बाद आते हैं एचएनआईज को दोस्तों 15% ऑफ द आईपीओ ऑफर किया गया, करीबन 132 करोड़ का। और उसके बाद दोस्तों जो आखिरी कैटेगरी है वो है रिटेल की, जिसको सबसे कम पोर्शन दिया गया है, ओनली 10%। रीजन क्या है 10% देने का? बिकॉज कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। इसीलिए दोस्तों एक पैरामीटर होता है कि कंपनी को प्रॉफिट लगातार रिपोर्ट करने पड़ते हैं अगर 35% आपको रिटेल को हिस्सा देना है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करते, आप लगातार लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ रिटेल को 10% देने की अनुमति होती है, जो एग्जैक्टली इस बार होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल को ओनली 10% ऑफ द ऑफर ही मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 880 करोड़ रुपए का है, या तो आपको पता ही होगा। तो इसमें 10% जो है वो बेसिकली रिटेल के पास आया है। अब देखते हैं दोस्तों कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया। तो सब्सक्रिप्शन में एंकर इन्वेस्टर्स को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन क्यूआईबीज की बात करते हैं। क्यूआईबी ने दोस्तों आज बहुत पैसा तो नहीं लगाया, ओनली 8% ही क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो फिल हुआ है। यानी कुल मिलाकर आज मात्र 20 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशन हम कह सकते हैं रिसीव हुई है फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। यानी मात्र 10,17,000 शेयर्स के लिए उनकी तरफ से एप्लीकेशन निकल कर आई है। तो आज क्यूआईबी ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबी का पहला दिन पैसा हमेशा ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो फर्स्ट डे कम पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई ने कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ को 72% भरा है। 72% भरा है, इसका मतलब 94.57 करोड़ के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 72% में से बिग एचएनआई की जो कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट 92% फिल हो गई है। तो मोस्टली जो पैसा है वो बिग एचएनआई ने लगाया है। बिग एचएनआई कौन होते हैं? जिनकी बिड दोस्तों अबाउट 10 लाख की होती है, वो दोस्तों बिग एचएनआई की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके द्वारा करीबन 10 लाख से ज़्यादा जो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के लिए, माफ़ करिएगा, तो 92% उनकी तरफ से आया, नहीं ऑलमोस्ट 80 करोड़। बाकी स्मॉल एचएनआई जिनकी बिड बिलो 10 लाख की होती है उनके द्वारा तो ओनली 32 लाख शेयर्स के 32% ही सब्सक्राइब किया गया, यानी मात्र 13 करोड़ के आसपास। तो ये बात सिंपल है कि आज एक कैटेगरी की तरफ से ज़्यादा पैसा निकल कर आया। उसके बाद आते हैं रिटेल पर। तो रिटेल ने दोस्तों कुल मिलाकर इस आईपीओ को आज, ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी जो पूरी सब्सक्राइब हुई, कुल मिला के 1.80 टाइम ये आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। अब रीज़न सिंपल है, क्योंकि रिटेल की दोस्तों पोर्शन सबसे छोटी है तो आसानी से पूरी भर जानी थी, और इसीलिए 1.80 टाइम यानी करीबन 158 करोड़ के आसपास की वैल्यू के लिए अप्लाई किया गया है। तो ओवरऑल फर्स्ट दिन का सब्सक्रिप्शन हम यही कह सकते हैं कि ये जो इशू है वो करीबन 56% भरने में कामयाब रहा, और पहले दिन का सब्सक्रिप्शन इज़ ओके। इसको मैं ख़राब कतई नहीं कह सकता और बुरा भी नहीं कह सकता। रीज़न सिंपल है
कि ये आईपीओ दोस्तों वो डेफिनेटली उन आईपीओ में से नहीं है जो बहुत धमाल कमाल करेंगे, लेकिन स्टिल पहले दिन में 56% पैसा आना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आई थिंक कंपनी का नाम एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा आ जाएगा। टीवीएस ग्रुप की कंपनी, देखिए टीवीएस ग्रुप की तरफ से 25 साल के बाद कोई आईपीओ निकल कर आया है, आफ्टर 25 ईयर्स, लॉन्ग 25 ईयर्स, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। सो हाँ, 56% के आसपास का सब्सक्रिप्शन बढ़िया है, कुल मिलाकर अच्छा सब्सक्राइब हुआ। ये इशू हम ये कह सकते हैं पहले दिन ज़रूर पूरा नहीं भर पाया, बट मोस्ट लाइकली ये कल पूरा भर जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरुआत में हमने कहा था कि अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। देखो एक बात साफ है कि ये वो आईपीओ नहीं है जिसमें आपको बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होगा, छोटा लिस्टिंग गेन होगा। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपका व्यू लिस्टिंग गेन का है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपके लिए सही नहीं हो सकती। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन में डिस्क्लेमर आपको साफ साफ दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने पर ना ही लगाए, ना ही मेरे कहने पर अवॉइड करे, खुद अपना फैसला ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर फैसला ले। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछेंगे तो मेरा व्यू क्लियर है कि ये लिस्टिंग गेन के लिए इशू शायद तक नहीं हो सकता है। हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना भी हो तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं। लेकिन ये इशू वो ज़रूर है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पैसा लगाया जा सकता है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर कंपनी उतना अभी तक खड़ा नहीं उतर पाई है, बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ, यहाँ से ओवर अ लॉन्गर टाइम कंपनी ग्रोथ कर पाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी दे पाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन करके चला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी ग्रे मार्केट पे। आप खुद नोटिस कर सकते हैं ग्रे मार्केट कितनी है, 7-7.5%। तो 7-7.5% लिस्टिंग गेन पर उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये 15-20% ऊपर भी खुल जाए, लेकिन उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितने ऊपर ये खुलेगा। हो सकता है नीचे भी खुल जाए, डिस्काउंट में भी ओपन हो जाए, या फिर हो सकता है कि 7% ही ऊपर खुले। तो इसीलिए ये जो इशू है ये उन लोगों के लिए नहीं हो सकता है जो रिस्क नहीं ले सकते, राइट। ये उन लोगों के लिए तो कतई नहीं है। बिकॉज अगर आप इस आईपीओ के अंदर सोचते हैं कि मुझे लिस्टिंग गेन होगा, हो भी सकता है, बट ना भी हो तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये बात साफ है कि हाँ, क्या करना है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये वो वाला इशू है जिसमें लगाए ना लगाए ये एक थिंकिंग आ सकती है, और उस पर क्लैरिटी नहीं हो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए अब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात अगेन मैं आपको कह देता हूँ कि इस आईपीओ को पूरे भरने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये ज़रूर देखना है मुझे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कितना पैसा लगाते हैं। एंकर बुक के अंदर तो नाम अच्छे खासे आए हैं, अच्छे खासे बड़े नाम निकल कर आए हैं, और कंपनी ने रेज भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा किया है। 45% ऑफ द इशू अगर रेज किया है तो ये बड़ी बात है, राइट। लेकिन यही है कि यहाँ पे QIBs कितना पैसा लगाते हैं, HNI कैटेगरी कितना लगाती है, और रिटेल का भरोसा कितना रहता है। वैसे रिटेल तो पूरा भर चुका है आज पहले ही दिन, लेकिन ये है कि टोटल मिलाकर कितना रिटेल भरता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने की, जो हमें पता चलेगा 14 को टोटल जब सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा। बट ये है कि हाँ ठीक है, ये आईपीओ इस कंपनी को बुरा नहीं कहा जा सकता है, बट ये है कि हाँ प्रॉपरली वो लिस्टिंग गेन वाली कंपनी है जिसमें बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन किसी इन्वेस्टर्स को हो, उसकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी लो है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।